हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो सुपर टेट के लिए मोस्ट 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है कार्बन डेटिंग विधि, ऑप्शन बी यूरेनियम डेटिंग विधि, ऑप्शन सी जैविक घड़ी या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन डेटिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरेनियम डेटिंग। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछते हैं कि पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है तो याद रखिएगा यूरेनियम डेटिंग विधि से ज्ञात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि जीवाश्मों की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं तो याद रखिएगा कार्बन डेटिंग विधि से ज्ञात करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पेड़ों की आयु किससे ज्ञात की जाती है तो याद रखिएगा वार्षिक विलय के आधार पर ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन, रुपए नाम से सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसने जारी किया? ऑप्शन आपके सामने अकबर, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी या फिर ऑप्शन डी बलबन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। दोस्तों याद रखिएगा कि रुपए नाम से जो सिक्का सबसे पहली बार भारत में चलाया गया था वो शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है तो याद रखिएगा ग्रांड ट्रंक रोड है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका निर्माण किसने कराया था तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी तो याद रखिएगा कि आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, WHO की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन आपके सामने है राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित या फिर ऑप्शन डी एनी बेसेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजकुमारी अमृत कौर। दोस्तों याद रखिएगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसके अध्यक्ष बनने वाली जो पहली महिला थी वो राजकुमारी अमृत कौर थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी तो याद रखिएगा एनी बेसेंट थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप निर्मित है। आपको बताना है कि अंडमान निकोबार द्वीप किससे निर्मित हुआ है? ऑप्शन आपके सामने ज्वालामुखी से, ऑप्शन बी प्रवाल से, ऑप्शन सी भूकंप से या फिर ऑप्शन डी निक्षेपण से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्वालामुखी से। दोस्तों अगर आपसे पूछते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप का निर्माण किससे हुआ है तो याद रखिएगा ज्वालामुखी से हुआ है। और अगर आपसे पूछते हैं कि लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है तो याद रखिएगा प्रवाल भित्ति से हुआ है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने नर्मदा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी या फिर ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोदावरी। दोस्तों अगर आपसे पूछते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो याद रखिएगा गंगा नदी है। अगर आपसे पूछते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो याद रखिएगा गोदावरी नदी है। और याद रखिएगा कि गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा कहा जाता है और गोदावरी नदी को ही बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है तो याद रखिएगा नर्मदा नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कावेरी नदी को कहा जाता है। और याद रखिएगा कि कावेरी नदी को ही अर्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑप्शन आपके सामने कन्नड़, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी मलयालम या फिर ऑप्शन डी डोगरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मलयालम। दोस्तों याद रखिएगा कि केरल में और लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। याद रखिएगा कि कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने सागर माथा, ऑप्शन बी चोमोलुंगमा, ऑप्शन सी सह्याद्री या फिर ऑप्शन डी हिमाद्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चोमोलुंगमा। दोस्तों याद रखिए कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है और नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्डमम की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। दोस्तों याद रखिए कि कार्डमम की पहाड़ियां यानी कि जो इलायची की पहाड़ियां हैं ये केरल में है। और याद रखिएगा कि केरल को ही मसालों की नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन आपके सामने बलित, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी अवशिष्ट या फिर ऑप्शन डी भ्रशोंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलित। दोस्तों याद रखिए कि जो हिमालय पर्वत है ये नवीन बलित पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन, भारत में जीएसटी को किस समिति के सिफारिश के आधार पर लागू किया गया? ऑप्शन आपके सामने राजन समिति, ऑप्शन बी अमिताभ समिति, ऑप्शन सी विजय केलकर समिति या फिर ऑप्शन डी राघवन समिति।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजय केलकर समिति। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और याद रखिएगा कि इसको विजय केलकर समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आपको बताना है कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 5 वर्ष के लिए या फिर ऑप्शन डी 8 वर्ष के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष के लिए। दोस्तों याद रखिए कि वित्त आयोग में कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन कि वित्त आयोग का गठन का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 280 में है। अगर आपसे पूछते हैं कि वित्त आयोग का गठन पहली बार कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1951 में किया गया था। अगर आपसे पूछते हैं कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा के.सी. न्योगी थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा के.सी. न्योगी नहीं है बल्कि एन.के. सिंह है। अगला क्वेश्चन, गोवा को आज़ादी कब मिली। ऑप्शन आपके सामने 1954, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1962 या फिर ऑप्शन डी 1964। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1961। दोस्तों याद रखिए कि गोवा को आज़ादी 1961 में पुर्तगालियों से मिली थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि गोवा अपना मुक्ति दिवस कब मनाता है, तो याद रखिएगा 19 दिसंबर को मनाता है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने महासभा को, ऑप्शन बी सामाजिक एवं आर्थिक परिषद को, ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद को या फिर ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरक्षा परिषद को। दोस्तों याद रखिएगा कि दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद में टोटल कितने देश होते हैं, तो याद रखिएगा 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। ऑप्शन आपके सामने प्रथम, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी पंचम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचम। दोस्तों याद रखिए कि गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था। ऑप्शन आपके सामने लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग सेकंड या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। दोस्तों याद रखिए कि बंगाल विभाजन का जो विभाजन किया गया था वो लॉर्ड कर्जन के समय काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। दोस्तों याद रखिएगा कि लॉर्ड रिपन का जो शासनकाल है इसे पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्णकाल माना जाता है और इन्हीं को स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया। ऑप्शन आपके सामने लॉर्ड रिपन, ऑप्शन में विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड बेलेजली या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड बेलेजली। दोस्तों याद रखिए कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलेजली के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने परमवीर चक्र, ऑप्शन बी पद्म श्री, ऑप्शन सी भारत रत्न या फिर ऑप्शन डी पद्म विभूषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत रत्न। दोस्तों याद रखिए कि भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है और दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन आपके सामने 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20 या फिर ऑप्शन डी 24। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20। दोस्तों याद रखिए कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है और जो प्रोटीन होते हैं ये अमीनो अम्ल के ही बहुलक होते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 310 केल्विन या फिर ऑप्शन डी तीनों सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों सही है। दोस्तों याद रखिए कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन, तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनमें से जो ऑप्शन आपके एग्जाम में दिया जाए आप उसी पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है। ऑप्शन आपके सामने टोपोमीटर, ऑप्शन बी स्फिग्मोमेनोमीटर, ऑप्शन सी नाइनोमीटर या फिर ऑप्शन डी बैरोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्फिग्मोमेनोमीटर। दोस्तों याद रखिए कि रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने माल्टोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी लैक्टोज या फिर ऑप्शन डी टाइलिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टाइलिन। दोस्तों याद रखिए कि लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने मृत सागर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी बान झील या फिर ऑप्शन डी सांभर झील।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बान झील। दोस्तों याद रखिए कि सबसे अधिक लवणता वाला जो झील है वो बान झील है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है तो याद रखिएगा कैस्पियन सागर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे मीठे पानी वाली झील कौन सी है तो याद रखिएगा सुपीरियर झील है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पुरानी झील कौन सी है तो याद रखिएगा बैकाल झील है और इसे ही पवित्र सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्लड बैंक कहलाता है, आपको बताना है कि ब्लड बैंक किससे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने प्लीहा को, ऑप्शन बी लीवर को, ऑप्शन सी सेरेब्रम को या फिर ऑप्शन डी अस्थि मज्जा को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्प्लीन को। दोस्तों याद रखिए कि ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है और इस प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन आपके सामने हैं डॉक्टर अमृता पटेल, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत या फिर ऑप्शन डी जी शंकर कुरु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जी शंकर कुरु। दोस्तों अगर आपसे पूछते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार कौन थे तो याद रखिएगा जी शंकर कुरूप थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन थे तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत थे। अगला क्वेश्चन, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती है, आपको बताना है कि सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है। ऑप्शन आपके सामने आयन मंडल में, ऑप्शन बी ओजोन मंडल में, ऑप्शन सी समताप मंडल में या फिर ऑप्शन डी क्षोभ मंडल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल में। दोस्तों याद रखिए कि पृथ्वी के सबसे निकट का जो वायुमंडल की परत है उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है और इसी में सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है। ऑप्शन आपके सामने लेह में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी चेरापूंजी में या फिर ऑप्शन डी मासिनराम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेह में। दोस्तों याद रखिए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है और सबसे कम वर्षा लेह में होती है। अगला क्वेश्चन, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने थाईलैंड को, ऑप्शन बी फिनलैंड को, ऑप्शन सी ब्रिटेन को या फिर ऑप्शन डी जापान को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनलैंड को। दोस्तों याद रखें कि हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी नागार्जुन बांध या फिर ऑप्शन डी मैटूर बांध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछते हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध है। अगर आपसे पूछते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो याद रखिएगा टिहरी बांध है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है तो याद रखिएगा भाखड़ा नांगल बांध है। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन आपके सामने 78 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 78 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 58 ईस्वी। दोस्तों यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।